दोस्तों इस वीडियो में हम अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट के लिए टेबल बनाना सीखेंगे। तो टेबल दो तरह के बनाएंगे। एक तो पहला टेबल वो रहेगा जिसमें हमारे पोस्ट के सभी हेडिंग्स होते हैं और जिस भी हेडिंग्स पे यूजर को जाना होता है वो उस हेडिंग पे क्लिक करता है और डायरेक्ट ही उस हेडिंग पे चला जाता है। तो ये जो टेबल है ये एक प्लगइन के मदद से बनेगा। और फिर एक दूसरा टेबल बनाएंगे, जैसे आप अपने ब्लॉग पोस्ट में कोई लिस्ट देना चाहते हैं तो फिर उसमें आप रो बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं और फिर उसमें अपना लिस्ट को लिख देते हैं। तो इस टेबल को बनाने के लिए आपको किसी भी तरह के प्लगइन की आवश्यकता नहीं है, ये वर्डप्रेस ही ऑप्शन देता है और आप पोस्ट लिखते समय अपने पोस्ट के किसी भी हिस्से में उस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो ये हेडिंग्स वाला टेबल बनाते हैं, ये जो हेडिंग्स है ये टेबल के द्वारा सर्च इंजन में रैंक करने लगता है। तो ये एसईओ के लिए भी अच्छा होता है, इसको बनाना चाहिए। मैं भी अपना सभी ब्लॉग पे बना रखा हूँ। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और ये दोनों ही तरह के टेबल को बनाना सीख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना ब्लॉग को ओपन करते हैं और यहाँ पे एक पोस्ट को व्यू करते हैं। तो ये हमारा पोस्ट है। अभी देखिए इसमें जो पहला टेबल मैंने बताया था ये वाला इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें आपके ब्लॉग के जितने भी हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, उसी को ये उठा लेता है। और इससे यूजर्स को फ़ायदा ये होता है कि यूजर्स को जिस भी हेडिंग्स पे जाना है वो यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे नहीं जाएगा। वो क्या करेगा कि इसी में, जैसे मान लीजिए तीसरा नंबर हेडिंग्स पे जाना है तो जैसे इस पर क्लिक करेगा वैसे अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए ये जो हेडिंग है इस पर आ जाएगा और फिर इसकी जानकारी को पढ़ पाएगा। तो ऐसे करके हमारे इस पोस्ट में जितने भी हेडिंग्स है उस सब हेडिंग्स को यहाँ पे दिखा रहा है और यहीं से क्लिक करके यूजर्स किसी भी हेडिंग्स पे जा पाएगा। और इसमें फ़ायदा इससे ये होता है कि ये जो हेडिंग्स है ये सभी सर्च इंजन में रैंक करने लगते हैं। तो एसईओ के पॉइंट व्यू से अगर देखा जाए तो ये एसईओ के लिए भी अच्छा होता है। और इसको आप कस्टमाइज करके, यहाँ पे लिखा हुआ है यह पोस्ट निम्नलिखित विषयों को कवर करेगी, तो आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं। इसके आगे ये जो बटन है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये छुपाए लिखा है। तो जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वैसे ये टेबल यहाँ से गायब हो जाएगा। और फिर दिखाएं के बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर ये टेबल ओपन हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको छुपाए और दिखाए के जगह शो एंड हाइड भी करके लिख सकते हैं। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस टेबल को बनाने के लिए हमें एक प्लगइन का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा जो मैं दूसरा टेबल का बात कर रहा था, ये मैं एक दूसरे का ब्लॉग ओपन कर रखा हूँ। अब इसमें इन्होंने भारत में बेस्ट हिंदी ब्लॉगर्स का लिस्ट दिया हुआ है। तो जैसे एक नंबर पे यहाँ पे ज्ञानी पंडित है, तो यहाँ ज्ञानी पंडित के बारे में इन्होंने 2-3 लाइन लिखा है और इसके बाद यहाँ पे टेबल बनाया है और उसकी जानकारी दिए हैं। जैसे मालिक का नाम यहाँ पे मयूर के, फिर स्थापना तिथि यहाँ पे सितंबर 2014। तो ऐसे करके ये इसमें 2 रो है और 5 जो है कॉलम है। तो इसको बनाने के लिए आपको किसी भी प्लगइन की आवश्यकता नहीं है, ये वर्डप्रेस ही फीचर देता है हमें। ये इस टेबल को आप कहीं भी बना सकते हैं। इन्होंने पूरे पोस्ट में बनाया हुआ है, अलग अलग नाम दिया है ब्लॉग का और फिर उसके बारे में इस टेबल में लिख दिया है। आप पूरा पोस्ट इसको स्क्रॉल करेंगे तो पूरे में टेबल है। तो आप इस टेबल को कहीं भी बना सकते हैं, ये खुद से आप क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले टेबल की बात करते हैं। इस टेबल को बनाने के लिए हमें अपना ब्लॉग पे प्लगइन लिस्ट में प्लगइन पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू के बटन पे देखिए ये जो प्लगइन है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये है लकी WP टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसी नाम को आप नोट कर लीजिए और इसी प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे ऊपर ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे सर्च बॉक्स में वही नाम को पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करते ही यहाँ पे वो प्लगइन दिखने लगेगा। ये देखिए ये है प्लगइन लकी WP टेबल ऑफ कंटेंट। इसे अभी 80,000 लोग इसको यूज कर रहे हैं और इसे 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। तो क्योंकि मेरे पास एक्टिवेट है इसलिए यहाँ पे बटन नहीं है। आप इसको इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करके और फिर एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे आप इसे एक्टिवेट करेंगे वैसे इस साइड में यहाँ पे सेटिंग्स पे माउस कर्सर लाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखने लगेगा टेबल ऑफ कंटेंट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर अब हम इसका सेटअप को पूरा करेंगे। तो अभी जनरल पे है। जनरल में आपको यहाँ पे मिनिमम काउंट ऑफ हेडिंग में 1 रखना है और यहाँ पे डेप्थ में 6 रखना है। और फिर यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे इसको एनेबल कर देना है और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ डेसिमल नंबर को चुन लेना है।
फिर यहाँ पे ये जो डॉट है, ये डॉट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो टेबल में एक के बाद डॉट है, तो यही डॉट है। अगर आप इसे चाहे तो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और डॉट के जगह ये वाला कर सकते हैं, तो फिर ऐसा दिखने लगेगा वहाँ पे। फिर नीचे यहाँ पे ये टाइटल है, जैसे मैंने बताया था कि इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये पोस्ट निम्नलिखित विषयों को कवर करेगी। आप चाहें तो इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है, यह पोस्ट निम्नलिखित विषयों को कवर करेगी। तो जब आप यहाँ पे इसको बदलेंगे तो वहाँ पे भी बदल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसको एनेबल कर देना है, और यहाँ पे लेवल शो में दिखाएं और लेवल हाइड में छुपाएं। तो ये वाला है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है छुपाएं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो छुप जाता है, फिर दिखाए पे क्लिक करते हैं तो दिखने लगता है। तो इसी के लिए ये है। आप चाहें तो इसे दिखाएं के जगह शो लिख सकते हैं और छुपाए के जगह हाइड लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको स्मूथ स्क्रॉलिंग को एनेबल करना है, और यहाँ पे स्क्रॉल ऑफसेट टॉप में 24 पिक्सल कर देना है, और इसके बाद यहाँ सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक करके इस सेटिंग्स को सेव कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है इसका अपीयरेंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप ये सभी सेटिंग्स को देख लीजिए। आप इसी हिसाब से अपना सेटिंग्स को कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे कलर के लिए है, आप कलर को चाहे तो अलग अलग कलर दे सकते हैं, और फिर सेव सेटिंग के बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर अगला सेटिंग्स है ऑटो इंसर्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और फिर इसमें भी आप देख लीजिए क्या क्या इनेबल डिसेबल है, और इसी हिसाब से कर लीजिए। फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग हेडिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं चुनना है। यहाँ पे MISK इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी आपको आप देख लीजिए क्या क्या है। इसके अलावा ये जो लकी WP प्लगइन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें ये प्लगइन वाला लिस्ट में रिडायरेक्ट कर देगा। तो आप इसके सेटिंग्स को हमारे सेटिंग के अनुसार इसको ऑप्टिमाइज कर लीजिए, और इसके बाद आपके ब्लॉग पे जितने भी पहले से पोस्ट लिखे हुए हैं उन सब में टेबल ये क्रिएट हो जाएगा। ये इस तरीके का टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये आपके पोस्ट से सभी हेडिंग्स को उठा के यहाँ पे टेबल के अंदर कर देगा, और जो नया पोस्ट डालेंगे उसमें भी ये टेबल अपने आप बनता रहेगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ये टेबल का काम अपने आप वो प्लगइन किया करेगा। अब इसके अलावा जैसे ये वाला टेबल है, ये इस टेबल को हम कैसे बनाएंगे इसको भी देख लेते हैं। तो मैं अपना ये एक नया ब्लॉग है, इस पर कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड डिफ़ॉल्ट रूप से पोस्ट बना होता है वही वाला है, तो इसी को हम एडिट करेंगे एडिट मोड में, और उस टेबल को बनाना सीखेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए ये हो गया आपका पोस्ट। अभी पोस्ट में आपने कुछ लिख लिया, पैराग्राफ वगैरह लिख लिया। इसके बाद उस टेबल को बनाने के लिए इसमें एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे अगला ब्लॉक में आ जाएगा। अभी इस प्लस के चिन्ह पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सर्च बॉक्स में टेबल लिखना है, TABL इतना सा लिखेंगे तो ये आ गया। देखिए टेबल का आइकन आ गया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। अब आपको देखना है कि कॉलम कितना रखना है और रो कितना रखना है। तो कॉलम जो ऐसे वाला होता है ऊपर से नीचे तक वो कॉलम होता है, और जो ऐसे वाला होता है दाएं से बाएं वो रो होता है। तो इसमें हम 3 कॉलम कर देते हैं और 5 रो कर देते हैं। ये 5 रो 3 कॉलम। अभी यहाँ क्रिएट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से टेबल बन जाएगा। अभी आप इसमें जो भी लिखना है यहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइप कर देंगे। फिर इसमें जो भी लिखना है इसमें टाइप करेंगे, फिर इसमें लिखना है इसमें टाइप कर देंगे। तो इसमें कौन से लाइन में कितना वर्ड है उस हिसाब से अपने आप इसका साइज ऑप्टिमाइज कर लेता है। अगर इसमें आप ज़्यादा टाइप करेंगे तो फिर इसका साइज बढ़ता जाएगा, फिर इसमें ज़्यादा करेंगे तो फिर इसका साइज बढ़ेगा, फिर इसमें कम हो जाएगा। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। अभी आप इस टेबल को एडिट भी कर सकते हैं, जैसे इसमें और रो बढ़ाना है या फिर डिलीट करना है। तो अगर कि रो को डिलीट करना है, जैसे नीचे वाला लाइन को डिलीट करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ एक जो आइकन है एडिट टेबल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट रो के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वैसे नीचे वाला डिलीट हो जाएगा। देखिए ये डिलीट हो गया नीचे वाला। ऐसे करके आप इसके ऊपर क्लिक करके, इसमें पहले क्लिक करके तब इसमें यहाँ इस वाले ऑप्शन पे आके आप बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट रो आफ्टर, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ एक रो आ जाएगा। फिर इंसर्ट रो बिफोर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ एक रो जुड़ जाएगा। तो ऐसा करके इस आप टेबल में और रो निकाल सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं और इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस रो के अंदर क्लिक करते हैं तो इस साइड में भी ऑप्शन आ जाता है, तो इधर से भी आप इस रो के कलर वगैरह कर सकते हैं सेट, और इसका जो आउटलाइन है इसे बढ़ा घटा सकते हैं और बहुत सारा कस्टमाइज कर सकते हैं। इधर सब ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप इस टेबल में जो लिखना है उसको लिख लें, उसके बाद यहाँ अपडेट बटन के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपके पोस्ट में टेबल इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो ऐसे करके आप दोनों ही टेबल को क्रिएट कर सकते हैं।
तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर ब्लॉगिंग से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।